दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छीनकर एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई, जिसमें दिल्ली के चुने हुए माननीय मुख्यमंत्री और 2 IAS, और वो बहुमत से फैसला लेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि बहुमत से अगर फैसला लेंगे तो जहां 2 अधिकारी जाएंगे तो मुख्यमंत्री का कोई वजूद ही नहीं। और इसकी सर्वोच्च जो शक्ति है, अंतिम निर्णय जो है वो राज्यपाल लेंगे। अगर ये निर्णय हम ये कहते हैं कि राज्यपाल के द्वारा ही लिया जाना है, तो देश की जो दिल्ली की जनता ने, 2 करोड़ जनता ने जिसको भी जनमत दिया है, कल को ये जनमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, उससे नेक्स्ट टाइम किसी और पार्टी को भी मिलेगा। तो ये तो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, और जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, अगर उसको अपने अधिकारियों को ट्रांसफर एंड पोस्टर और अपने अधिकारियों को काम लेने का भी अधिकार नहीं है, तो जो पब्लिक के हितों के काम हैं वो कैसे संभव है। इससे आगे मैं बढ़ते हुए कहना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि हमारे भाजपा के बड़े से बड़े नेता, हमारे भाजपा के प्रवक्ता एक बात कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या टीवी डिबेट में कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है दिल्ली सरकार के द्वारा इसलिए मांगी जा रही है ताकि ये करप्शन कर सके। तो मेरा यह सवाल है कि जो दूसरे प्रदेशों में, भाजपा के किसी भी शासित प्रदेश में, हरियाणा ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, जहां जहां भी भाजपा शासित राज्य है, क्या वहां पे अधिकारियों की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग सिर्फ इसलिए अपने कब्जे में करना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अगर दिल्ली की सरकार के बारे में कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार या दिल्ली का मुख्यमंत्री ट्रांसफर एंड पोस्टिंग इसलिए चाहता है कि वो भ्रष्टाचार करें और उन पे कंट्रोल जो है IAS ना करे। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का जब तक किसी भी चुनी हुई सरकार को अधिकार प्राप्त नहीं होगा, तो मैं नहीं कहता कि उसके नीचे जो अधिकारी हैं, सपोज करो एक अधिकारी को कोई मंत्री के PA का फोन जाता है और वो मीटिंग नहीं अटेंड करता, उन्होंने जो जनता के हित की कोई नीति लागू करनी है वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करता, उससे संबंधित जो लेटर जारी करने हैं, जो इंस्ट्रक्शन जारी करने हैं वो जारी नहीं करता, तो उस चुनी हुई सरकार का उद्देश्य क्या है? इसी प्रकार से हम हरियाणा पे आते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन जो हत्याएं हैं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि प्रदेश में अफरा तफरी मची हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी को उनके जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उनको बंधक बना लिया गया, जबकि मैं इस बंधक बनाने की प्रक्रिया को उचित नहीं मानता कि पब्लिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि के साथ बंधक बनाने जैसा कार्य भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह प्रदेश की जनता का इतना आक्रोश क्यों है, यह प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। हम देखते हैं कि जितने भी प्रदेश के अंदर हमारे विभाग हैं भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं। नियुक्तियों की बात करते हैं, पीछे आपने देखा कि इनके जो नियुक्ति करने वाले अधिकारी थे, इनके द्वारा नियुक्त जो भी व्यक्ति थे वो पैसे उनके पास घरों में पाए गए। एजुकेशन विभाग की बात करते हैं, शिक्षा विभाग में इतना बड़ा करप्शन है कि कोई भी काम वहां पे बिना लिए दिए नहीं होता। हरियाणा के अंदर लगभग हर साल 30 से 35 हजार एम्प्लॉइज की रिट डलती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 30 से 35 हजार एम्प्लॉई दुखी होके हाई कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए जाते हैं, जो अधिकार उनके माननीय न्यायालय के द्वारा दिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से
हरियाणा सरकार को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो प्रदेश की जनता के हित में कार्य करे, अन्यथा आम आदमी पार्टी और उसका लीगल विंग हर जो भी अनुचित कार्य है सरकार का उसका पुरजोर विरोध करेगा और इनके अनुचित कार्य को हम अंजाम नहीं होने देंगे। कि आम आदमी पार्टी का जो संस्थात्मक ढांचा है वो काफी समय से बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और पार्टी ने पिछले 3-4 दिन पहले ही प्रदेश स्तर के लगभग हर विंग, हर सेल का गठन कर दिया है। पार्टी के द्वारा मुझे हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष, लीगल सेल का उपाध्यक्ष बनाया गया है और मैं केंद्रीय नेतृत्व, हरियाणा के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर पाठक जी, डॉक्टर अशोक तंवर जी का हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है मैं उसको अपनी कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण करने का प्रयास करूंगा और पार्टी की लीगल सेल की गतिविधियों को और आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि लगभग 15 दिन पहले हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 पीठ की जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार के मामले में एक संविधान की व्याख्या की, ना कि आदेश दिए। वो संविधान की व्याख्या क्यों करनी पड़ी कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अंदर कुछ मतभेद थे कि संविधान के अंदर क्या शक्तियां प्रदत्त की गई हैं केंद्र सरकार को और क्या शक्तियां हैं चुनी हुई दिल्ली की सरकार को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ, जिसमें 5 जजेस थे, एक मत से उसकी व्याख्या की है कि लैंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, पुलिस प्रशासन को छोड़कर बाकी जितने भी कार्य हैं जिसमें ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑल ऑफिसर्स, सभी अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होना था उस दिन शाम को केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया। उस अध्यादेश में जितनी भी शक्तियां थी, विशेष तौर पर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की, वो अधिकार हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और पॉक्सो एक्ट अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ लग जाता है, आप सभी जागरूक पत्रकार हैं, आप सबको पता है भी क्या होता है, आप कवरेज भी करते हो, उसकी बिना सुनवाई, ये बाद की बात है कि वो जायज है कि नाजायज है, वो आरोप सही है या गलत है, उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाता है। लेकिन क्या एक विशेष व्यक्ति, क्या एक भाजपा का सांसद, क्या उसको विशेष सुविधा है कि उसके प्रति आरोप हमारी बेटियों ने लगाए हैं? और वो बेटियां भी वो हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम गौरवान्वित किया है, हमारे तिरंगे को फहराया है विदेशों में जाकर, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी उनको बेटियां कहते थे। तो क्या बेटियों के साथ, अभी आपने सुना विनेश फोगाट ने कहा
कि हमें नोच नोच के खाया जाता रहा। कोई बेटी पब्लिकली ये बात कहती है तो उसके पीछे कुछ तो होगा ही। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटी, मैं नहीं कहता कि पब्लिकली वो ये कहेगी कि हमें नोच नोच के खाया जाता रहा। तो हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जो कानून एक सामान्य व्यक्ति पे लगता है, वो अगर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, महिलाओं के शोषण से संबंधित है, तो वो कानून हर उस व्यक्ति पे लगने चाहिए, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। क्योंकि देश का जो कानून है, जब हम बात करते हैं कि सब पे एक जैसा है, तो फिर वो एक रूपता कहां है। तो आज जिनको रोका गया सर, वहां पे जाने से जंतर मंतर से रोक दिया गया, लोगों को नजरबंद कर दिया गया, घरों में, थानों में हिरासत में ले लिया गया। ये तानाशाही है, और इस तानाशाही का जवाब जो है वो जनता, जब भी इलेक्शन आएंगे वो जनता जवाब देगी।